अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया की ज़िंदगी क्या है? ये दुनिया जो है ना, धोखे का घर है, मच्छर का पर है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, दुनिया मताउल गुरूर, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है और बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है। ख़त्म हो जाने वाली ये ज़िंदगी है, फ़ना हो जाने वाली ज़िंदगी है। यहाँ की ज़िंदगी भी आर्जी है और यहाँ की चीज़ें भी आर्जी हैं। तो हमें इस दुनिया में हमको अल्लाह ने किस लिए भेजा है, इस बात को हमें पूरी ज़िंदगी लगा देना है इसमें, क्योंकि ये जान भी अल्लाह का है, ये माल भी अल्लाह का है, ये वक्त भी अल्लाह का है। अल्लाह ताला ने इसको जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा है और हमारे आने का क्या मकसद है। और एक दिन ये ज़िंदगी हमसे ख़त्म हो जाएगी और हमसे ये वक्त, ये जान, ये माल, हर चीज़ का मुहासबा, हिसाब लिया जाएगा। तो आज हम दुनिया की रंगीनियों में इस तरह से सरमस्त और शर्मसार हो गए कि अल्लाह ताला को फरामोश कर बैठे हैं। अपनी दुनिया में आने का मकसद हम खो बैठे हैं। हमें दुनिया की रंगीनियों में हम इस तरह से सरमस्त और शर्मसार हो चुके हैं कि हमें कभी लगता ही नहीं कि हमें मरना है, और हमें आखिरत की फ़िक्र हमारे दिलों से निकलती जा रही है और दुनिया की फ़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दिलों में बढ़ती जा रही है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाना है, हम किस लिए आए हैं, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है, हमारे आने का कोई तो मकसद होगा, कोई तो वजह होगी, तभी अल्लाह ने हमें भेजा है। ये वक्त बड़ी मुख्तसर है। क्या हम यूं ही खेल कूद में वक्त ज़ाय कर दे, या यूं ही अपना वक्त बर्बाद करने के बाद हम अपने मालिक हकीकी के साथ जा मिले, जिसमें हम हमारे लिए कुछ भी ना हो, हमारे लिए कोई अज्र ना हो, हम अल्लाह ना करे हम जहन्नम में जाने वाले बने। तो हमें इस दुनिया में रहकर हमें अपने मकसद को सोचना है। अल्लाह ने इस ज़िंदगी दी किस लिए है? अगर ज़िंदगी दी है तो बड़ी थोड़ी सी दी है और वो ख़त्म हो जाने वाली है, फ़ना हो जाने वाली है, और सारी चीज़ें यहाँ की जो है फ़ना हो जाने वाली है। लेकिन ये हम सब इस दुनिया के दौड़ में हम दौड़ते जा रहे हैं और हमें कुछ फ़िक्र नहीं है कि हम किस लिए, कितनी मेहनत हम दुनिया के लिए करते हैं। अगर हम जितना मेहनत हम दुनिया के लिए करते हैं, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा भी हम आखिरत की फ़िक्र और आखिरत की मेहनत में लगा दें, तो यकीनन हम जन्नत के मुस्तहिक़ हो जाएं और अल्लाह के करीब फरमाबरदार बंदों में से बन जाएं। तो इसीलिए हमें दुनिया को देखकर इबरत हासिल करना है। जो दुनिया से जा चुके हैं, जो जा रहे हैं, उन्हें देख देख कर हमें इबरत हासिल होनी चाहिए कि कब्र हर रोज़ पुकारती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, तुम अपने साथ कोई अज्र यानी कोई चीज़, कोई अमल तैयार करके रखना। तो ये हमें सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन आज रोज़ाना हम देखते हैं कि अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन, अपने यानी कि दुनिया के हर लोग दुनिया से जाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इबरत नहीं हासिल करते। हमें लगता है हमें कभी मरना ही नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमको अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा है। एक दिन हमको मरना है और ये बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है, बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को लहू लआब बताया है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मच्छर का पर बताया है, मकड़ी का जाला बताया है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं होती, जो मकड़ी का जाला पल भर में उजड़ जाता है। इसी तरह एक तरीक़े से इंसान की ज़िंदगी होती है।
बड़े अब्द व आबाद के साथ इंसान ज़िंदगी गुजारता है, एक लम्हे में उजड़ जाता है, एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो असल ज़िंदगी है, मेरे बताने का मकसद ये है कि असल जो ज़िंदगी है हमारी आखिरत से शुरू होती है, और ये दुनिया की चीज़ें, दुनिया में इस तरह से हमें रहना चाहिए गोया कि मुसाफिर रहता है, और बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है। अपनी हर चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ को ख़रीदना भी चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक कमाना भी चाहिए। और अल्लाह ने अगर दिया है तो गरीबों को दे, मिस्कीनों को दे, किसी की मदद कर दे, और अल्लाह ने दिया है तो उस पर शुक्रिया अदा करें और फजूलियात में उसको वह पैसे को ज़ाय ना करें और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे ना भागे, बहुत ज़्यादा जो है सामान मुहैया ना करें कि दुनिया जो है थोड़ी सी है और इसे मुसाफिर की तरह गुजारना चाहिए। दुनिया को ज़रूरत समझे, ख्वाहिश पूरी करने की जगह ना समझें। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस धोखे वाली ज़िंदगी में न पड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस दुनिया की ज़िंदगी से हमें इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर रोज़ इंसान दुनिया से जाता चला जाता है और फिर भी हम इबरत नहीं हासिल करते। कल को हमें भी मर जाना है, कल को हम भी हर चीज़ के मोहताज हो जाएंगे, हमें भी नामों से नहीं पुकारा जाएगा और हमें मिट्टी कहा जाएगा। तो क्या है ये दुनिया की ज़िंदगी? हम किस दौड़ में, किस भाग में हम दौड़ते जा रहे हैं दुनिया के पीछे, दुनिया के सामान इकट्ठा करने में, अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी जायज़ नाजायज़ हर चीज़, हलाल हराम हर चीज़ बग़ैर परवाह किए हम इस दुनिया के दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। हमें क्या हो गया है? हम अपने आने के मकसद को भूल बैठे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मग़रिबी तहज़ीब को ना अपनाएं। ये जो दुनिया के किस लिए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में सारी चीज़ें बताई हैं, अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक बनाएं। जितना हो सके इंसान, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश करते रहना है और कोशिश करते करते इस दुनिया से चले जाना है, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे हर चीज़ का हिसाब लेगा कि तुमने दुनिया कैसे गुजारी, तुमने वक्त कैसे किस कामों में लगाया, तुम्हें हमने ये जान दी थी, ये जान को तुमने किस तरह इस्तेमाल किया, ये माल तुम्हें दिया था, ये माल को कैसे ख़र्च किया। तो ये जान भी अल्लाह की है, ये माल भी अल्लाह का है, ये वक्त भी अल्लाह का है। हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये हमारी जो चीज़ें हैं, हम जो सोचते हैं कि दुनिया है, ये सामान है, ये चीज़ें हैं, ये घर है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये बैंक बैलेंस है, सारी चीज़ें हमारी हैं नहीं। ये आर्जी है, आपकी है, लेकिन आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाली है। और आखिरत की फ़िक्र को अपनाएं। जो हमारा असल घर है, हम उसकी तैयारियों में लगे और मौत को हमेशा याद रखें कि कौन सा पल हमारे लिए मौत का पैगाम लेकर आ जाए। तो अपनी तैयारियां हमेशा रखें और दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा सरमस्त व शर्मसार ना हो। अल्लाह ताला को अपनाएं, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में आने का मकसद को समझें। ये वक्त जो चला गया है वो कभी वापस नहीं आने वाला। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा वक्त की कदर करने वाला बना दे और इस दुनिया की ज़िंदगी को धोखे का घर समझने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआओं में याद रखिए।